और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संभल जामा मस्जिद कमेटी अध्यक्ष से पूछताछ हो रही है और कमेटी अध्यक्ष जफर अली से पूछताछ चल रही है और माना जा रहा है कि अली को पूछताछ के बाद में हिरासत में भी लिया जा सकता है। पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। तो जफर अली पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। लेकर कितनी फोर्स तैयार की गई है और कितने पॉइंट पर लगाई गई है? संभल में पूरी तरह सतर्कता है और कहीं भी अव्यवस्था नहीं है और पुलिस फोर्स प्रत्येक बिंदु पर लगी हुई है और लोगों में सुरक्षा की भावना पूरी तरह स्थापित है। तो जामा मस्जिद से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जफर अली से पुलिस पूछताछ कर रही है, हिरासत में लिया गया है। तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जफर अली को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। जफर अली संभल की जामा मस्जिद के सदर हैं। पुलिस ने जफर अली को हिरासत में लिया है। जफर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता दीपक विस्ट लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्या कुछ सवाल जवाब इस वक्त पूछे जा रहे हैं और जानकारी ये भी है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटकी है जफर अली पर। सदर हैं जामा मस्जिद के, क्योंकि ये सब 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हमने देखी थी उस हिंसा से जुड़ी ये पूछताछ है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी पर जिस तरह से तलवार लटकी है उसी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आप देखेंगे RRF और यूपी पुलिस के जवान जो यहाँ आपको दिखाई देंगे, ये सब यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि इलाके में फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है पूरे इलाके में। क्योंकि यहाँ पर तलवार इसलिए लटकी है क्योंकि जो 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से हिंसा हुई थी और सर्वे के दौरान जफर अली जो इस पूरी जामा मस्जिद के सदर हैं वो बार बार बाहर आ रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। उनके बीच में क्या बातचीत रही, इसको लेकर यहाँ पर पुलिस पूछताछ कर रही है। उसके अलावा ये भी आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान उन्होंने किन किन लोगों से बातचीत की थी, क्योंकि वो नीचे लगातार आ रहे थे और इसीलिए भीड़ में किन लोगों से बातचीत हुई, किस टॉपिक को लेकर बातचीत हुई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पूछताछ में पुलिस पूछ रही है। क्योंकि SIT की टीमें इस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद साफ हो पाएगा। क्योंकि हिरासत में लेकर तकरीबन 1 घंटे से लगातार पूछताछ उनसे की जा रही है और जो 24 नवंबर के सवाल थे उन सवालों में पुलिस इसलिए यहाँ पर चाहती है कि उन सभी सवालों का जवाब मिल जाए और इसीलिए यहाँ पर उससे पहले डिप्लॉयमेंट भारी यहाँ पर किया गया है ताकि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और आपको यहाँ पर नज़र आएगा जो RRF के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, वो सब यहाँ पर लगातार जो मार्च है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि एक तरफ जफर अली से यहाँ पर पुलिस कोतवाली थाने में पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उनसे कई सवाल ऐसे भी जुड़े पूछे जा रहे हैं कि जब उन्होंने वहाँ पर लोगों से बातचीत की थी तो किस विषय पर उनकी बातचीत हुई थी। साथ ही ये भी कि जब भीड़ इकट्ठा होनी शुरू होगी तो जामा मस्जिद कमेटी के जो सदर हैं जफर अली वो उस वक्त सर्वे को छोड़कर बाहर क्यों आए, क्योंकि उनके थोड़ी देर बाद ही ये आरोप लग रहे थे कि भीड़ जो है आक्रामक हो गई थी, अहिंसक हो गई थी और हिंसक हो गई थी और इसीलिए उन्होंने इस पूरे पुलिस पार्टी पर हमला किया था, पथराव हुआ था, आगजनी हुई थी। ये सारे सवाल यहाँ पर इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि ठीक जफर अली के बाहर निकलने के दौरान ही बाद ही ये सारी चीज़ें हुई थी। तो ऐसे सवालों का जवाब इस वक्त उन्हें देना होगा और इसीलिए वो यहाँ पर वो सभी सवालों का यहाँ पर सामना कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनके ऊपर तलवार लटकी है गिरफ्तारी की। और ये गिरफ्तारी कभी भी मुमकिन हो सकती है क्योंकि उनके भाई से जब हमने बात की तो वो थाने आए थे और उन्हें बताया गया कि थाने में आइए और आपके भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया, ऐसा उनका दावा है। फिलहाल जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती है तब तक कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार जफर अली पर लटक रही है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। जी तो दीपक, क्या फैमिली की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि गिरफ्तारी हो गई है, जैसा कि आप भाई का यहाँ पर जिक्र कर रहे थे?
जी बिल्कुल, उनके भाई से जब हमने बात की, वो भी एडवोकेट है और उनका कहना था कि उनके भाई की गिरफ्तारी की गई है और उन्होंने ये भी तक कहा कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, उसके अलावा जो ईद का जो आखिरी जुम्मा है उस वक्त को देखते हुए भी हालात तनावपूर्ण हो सकते हैं, ऐसा तक बयान उन्होंने दिया है मीडिया के सामने। लेकिन जिस तरह से कंडीशंस हैं, जिस तरह से उनसे सवाल जवाब यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि इस पूछताछ में SIT कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि जब हमने देखा था 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद उन्होंने यहाँ पर एक मीडिया से कॉन्फ्रेंस की थी और कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए थे पुलिस पर कि पुलिस ने फायर किया था, उन्होंने देखा था। इस तरह के आरोप लगाने के बाद उनको तुरंत ही पुलिस ने उस वक्त अपनी कस्टडी में लिया था, हालांकि बाद में छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब यहाँ पर जफ़र अली को देना होगा और जफ़र अली इस वक्त SIT की टीम के सामने बैठे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। क्योंकि देर रात, एक दिन पहले हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तकरीबन 3 से 3.5 घंटे भी उनसे वहाँ पर पूछताछ हुई थी और इस पूछताछ में काफ़ी कुछ चीज़ें हासिल हुई थी। क्योंकि 3 से 3.5 घंटे की पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई थी उसका जवाब फ़िलहाल कुछ देर बाद संभल पुलिस दे सकती है। लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है कि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उन्हें नहीं मिल पाया और इसीलिए जफ़र अली ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया है और इसीलिए पुलिस इनकी गिरफ्तारी की यहाँ पर तैयारी कर सकती है। और ये कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किन धाराओं में और किन चीज़ों से उनके ऊपर जो सवाल हैं उन पर वो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। हालांकि अभी तक उनके परिवार की तरफ से जो उनके भाई आए थे, उन्होंने ये कहा था कि उनको बुलाया गया यहाँ पर और कोतवाली थाने में बुलाकर पुलिस ने उनसे जो पूछताछ करी, उनको ये जानकारी दी कि उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये उनका दावा है, लेकिन परिवार का जो दावा है उससे ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आशंका है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है और यही उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। और इसीलिए ये डिप्लॉयमेंट जो पुलिस फोर्स का नजर आ रहा है मार्केट में, पूरे इलाके में इस बिल्कुल सुरक्षा के यहाँ पर काफी इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और अभी तक इस पूरे मामले में 50 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें कई महिलाएं भी शामिल है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया दीपक आपका। समाजवादी पार्टी के सांसद के राणा सांघा पर विवादित बयान के बाद में अब अखिलेश यादव के विवादित बयान पर राजनीति गर्मा गई है। आपको सुनवाते हैं कि अपने सांसद के बचाव में आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा, जिसके बाद में नया विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी आज? राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करने पर बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। राणा सांघा पर शुरू हुए विवाद में बीजेपी ने अखिलेश की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रामजी सुमन जैसे लोगों के अंदर मुगलों की आत्मा घुस चुकी है। किस तरीके से मुगलों का महिमा मंडन हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी दिन रात लगी हुई है। राणा सांघा और उनके इतिहास को जो लोग जानते हैं उनको पता है कि उन्होंने युद्ध में अपना एक हाथ, एक पांव, एक आंख गंवा दी, 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। भारत की संस्कृति सभ्यता बची रहे, उसकी रक्षा हो, इसके लिए प्राण प्रण से जुटे हुए थे। मतलब हिंदू समाज का अपमान, राजपूतों का अपमान, राजस्थान का अपमान, देश के वीर सपूतों का और राष्ट्रवादियों का अपमान, और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिनको बताया जाता है, कुछ लोग टीपू भी बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, वो कहते हैं कि बात तो सही कही सुमन जी ने, सांसद साहब ने, मतलब कि जो मठाधीश को माफिया, रामचरितमानस को अलग अलग गालियां, हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाने पर गर्व महसूस करने वाले जो लोग हैं, अब वो देश के वीर सपूत, महानुभव और महापुरुषों का भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। इसके लिए क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज और राजस्थान के लोग
हिंदू समाज और भारतवर्ष का प्रत्येक राष्ट्रवादी कभी नहीं भूलेगा। औरंगजेब की मजार पर जाकर ये लोग जो है सिजदे करते हैं, ये झुकते हैं, पर राणा सांगा की तुलना बाबर से करते हैं, राणा सांगा जी का अपमान करते हैं और हिंदुओं का अपमान करते हैं। ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान पर विवाद जारी है। फिरोजाबाद में मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को देश कभी माफ नहीं करेगा। जो भी इस तरह के संदेश देने का काम करते हैं, जिनकी मानसिकता आक्रांताओं के लिए है, ऐसे लोगों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश कभी माफ नहीं करेगा। निश्चित रूप से चाहे रामजी सुमन हो या उनकी मूल पार्टी समाजवादी पार्टी हो, सनातन विरोधी लगातार अपने कार्य करती रहती है। आपने देखा कि जो सनातन का सबसे बड़ा महापर्व, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ हुआ, उसमें भी एक दिन खाली नहीं गया जब उनके नेता ने कोई न कोई निगेटिव, कहीं न कहीं निगेटिविटी फैलाने का काम नहीं किया हो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान की निंदा की है। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं। अब आपको सुनाते हैं कि राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। वहीं श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी सांसद के बयान को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान बता दिया। ये समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग पूरे देश को जात, धर्म और जिस तरह से भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं, वैसे नेताओं को शर्म आना चाहिए। देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के सांसद का नहीं है, ये बयान समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का है। उनकी मर्जी के बिना ये बयान नहीं दिया जा सकता। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर आगरा में राजनीति गर्मा गई है। बयान से गुस्साए लोगों ने सांसद सुमन का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। अखिल भारत हिंदू महासभा ने ऐलान किया कि वो हरि पर्वत थाने में राज्यसभा सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगी। एसपी सांसद सुमन ने राज्यसभा में कहा था कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। और इसी बीच राणा सांगा के वंशजों के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान पर नाराजगी जाहिर की। राणा सांगा के वंशज बोले कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में राणा सांगा से हारा था, तो राणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे, उनके साथ सभी रियासतें जुड़ी हुई थी और हमको गर्व है कि हम राणा सांगा की औलाद हैं। उनसे बड़ा देशभक्त, उनसे बड़ा इस देश के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, मेरठ हत्याकांड में सबसे नई तस्वीर सामने आई है। सबसे अपडेटेड तस्वीर हत्याकांड से 2 घंटे पहले का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में सौरभ अपने दोस्त के साथ में मां के घर से
खाना लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है। ये सौरभ की हत्या से 2 घंटे पहले का वीडियो है, सीसीटीवी वीडियो। और अपने मां के घर से खाना ले जाता हुआ सौरभ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बाइक से सौरभ गुजरता है, जो कि अपने दोस्त के साथ में मां के घर से खाना लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। और उसके 2 घंटे बाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। कई सारे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। ना सिर्फ यूपी बल्कि हिमाचल प्रदेश तक जांच पड़ताल जारी है। हत्याकांड में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ बाइक पर अपनी मां के घर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो 11:51 का है, जहां सौरभ अपने दोस्त पंकज के साथ जा रहा है अपनी मां के घर खाना लेने के लिए। बात करें जो अभी जो जानकारी सामने आई है, उसमें सौरभ का जो दोस्त पंकज है वो सौरभ के साथ लास्ट समय तक अपने घर पर मौजूद था। जो सौरभ की हत्या करने वाले साहिल हैं, ये उनका घर है। आप देख सकते हैं घर पर ताला लगा हुआ है। साहिल वह युवक है जिसने अपनी प्रेमिका मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की थी। यही वो घर है। बाइक खड़ी है, घर पर अंदर कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है बाहर। और भी मैं आपको बता दूं, जो जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पिछले दिनों जांच पड़ताल की है, सब लोगों को, कोई जो अड़ोसी पड़ोसी हैं सबका मुंह बंद है, कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला नया वीडियो आपके सामने है वो ये है कि जो सौरभ और उसका जो दोस्त है पंकज, जो आखिरी समय सौरभ के साथ था, उसका वीडियो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर मौजूद है। कुमार प्रदीप, न्यूज़ 18 इंडिया, मेरठ। आरएसएस के सरकारी वाह दत्तात्रेय होसबोले ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने दारा शिकोह की जगह पर औरंगजेब को अपना आइकॉन मान लिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। होसबोले ने कहा कि लोगों को तय करना है कि वो किसे अपना आइकॉन मानते हैं। दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया, तो उसका कुछ मतलब है, मकसद है ना। तो औरंगजेब के भारत में क्या हो गया है, औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को आइकॉन नहीं बनाया। जिन लोगों ने गंगा जमुनी संस्कृति वगैरह कहते हैं, उन्होंने कभी दारा शिकोह को सामने लाने का प्रयत्न किया नहीं। तो इसलिए मुद्दा यह है, भारत में क्या भारत के यहाँ के इथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के दौरे पर हैं और कई विकास की योजनाएं आज कानपुर वासियों को मिलने वाली हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदर्शनी में पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और इससे पहले मेट्रो स्टेशन भी पहुंचे थे। पहुंचकर उन्होंने वहां की तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा कन्वेंशन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शनी की ये तस्वीरें, जहां पर जो उत्पाद लोगों के द्वारा बनाए गए हैं उनको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर एक एग्जीबिशन रखी गई है, जिसको देखते हुए और साथ ही लोगों से बातचीत करते हुए सीएम योगी की ये तस्वीरें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा है। करीब 4 घंटे आज कानपुर में ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और जब सुबह कानपुर पहुंचे तो सबसे पहले मेट्रो स्टेशन पहुंच के उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद में कन्वेंशन सेंटर भी पहुंचे। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये प्रदर्शनी की तस्वीरें हैं। और आज बिठूर महोत्सव भी है कानपुर में, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।